आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, हरियाणा के रोहतक जिले की बालकनाथ कॉलोनी ये कहानी सिर्फ एक छोटे से कमरे की नहीं, बल्कि घर के मुखिया के बीमार पड़ जाने से टूटे एक परिवार की है। ये 5 बच्चों की एक बेबस माँ की कहानी है। 4 महीने पहले पति की बीमारी ने इस परिवार की आमदनी का जरिया छीन लिया। अब 5 बच्चों को पालने की सारी जिम्मेदारी इस माँ के कंधों पर आ गई। महीने में सिर्फ 15 दिन काम मिलता और बाकी के 15 दिन पूरा परिवार चिंता में गुजारता। कई बार तो हालात इतने बिगड़े कि माँ को अपने बच्चों को भूखे पेट सुलाना पड़ा। सिर पर कर्ज का बोझ था और भविष्य पूरी तरह अंधकार में था। लेकिन जब एक माँ की हिम्मत जवाब देने लगती है, तब परमात्मा सहारा बनकर आता है। इस परिवार को थामने पहुंची संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम। आज इस घर में आटा, चावल, दाल, तेल और मसाले के साथ महीने भर का राशन पहुंचा है और साथ ही इनका चूल्हा जलाने के लिए गैस सिलेंडर भी पहुंचा है। रोटी, कपड़ा, शिक्षा, मकान, हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। रोटी, कपड़ा। इस मुहिम ने सिर्फ इस परिवार की भूख ही नहीं मिटाई, बल्कि इनके सिर से कर्ज और चिंता का बोझ भी हल्का कर दिया है। तो चलिए देखते हैं इस परिवार की कहानी इन्हीं की जुबानी। नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है ऐसे न्यूज हरियाणा पे। दोस्तों, संत रामपाल जी महाराज जी ने एक मुहिम चलाई है, अन्नपूर्णा मुहिम, जिसके तहत जो है संत रामपाल जी महाराज जी ने ये ठाना है कि रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। इसी के तहत हमारी टीम आज पहुंची है बालकनाथ कॉलोनी, जिला रोहतक के अंदर, और यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी है, आप देख सकते हो कि एक ज़रूरतमंद परिवार है उस तक पहुंचे हैं, जो राहत सामग्री है वो देने के लिए। तो आप देख सकते हो संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी है वो अब उस घर की ओर जा रहे हैं जो राशन सामग्री है। और आप ये देख सकते हो गाड़ी, जिसके अंदर जो है न जाने कितने परिवारों के लिए जो है ये राहत सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी भिजवा रहे हैं। तो आप देख सकते हो इसके तहत हम आए हैं और इस परिवार की जो स्थिति है उससे भी आपको जानकारी दिलवाने वाले हैं। क्या कुछ इस परिवार की स्थिति है तो इसके बारे में बताएंगे। तो दर्शकों, अब हम आपको उस परिवार से रूबरू करवाने वाले हैं जिसको संत रामपाल जी महाराज जी ने एक तरह से यूं कहें तो गोद ले लिया है। ना जाने कितने परिवार हैं उनको संत रामपाल जी महाराज जी ने गोद ले लिया है। तो ये वो परिवार है दर्शकों, और ये एक छोटा सा कमरा है जिसके अंदर रहते हैं ये 6 सदस्य और साथ में है उनकी मम्मी। और संत रामपाल जी महाराज जी की दया से जो है यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी है इस परिवार को राशन देने के लिए यहाँ पे मौजूद हुए। तो अब हम आपको घर की स्थिति दिखाने का प्रयास करेंगे कि सबसे पहले इस परिवार के अगर हम रसोई घर की बात करें तो आप देख सकते हो कि ये जो है बाल्टी है, इसके अंदर आटा रखा गया है और रसोई के नाम पे आप देख सकते हो कि ये इतने इनके पास साधन है। ये देख सकते हो कुकर है और ये छोटा सा गैस सिलेंडर है और एक छोटा सा चूल्हा है। एक टाइम पे एक ही खाना बन सकता है। तो ये स्थिति है इस परिवार की। मैं कैमरामैन से निवेदन करूंगा कि पूरे घर को एक बार आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि परिवार में टोटल 6 जने हैं और ये अपने इस छोटे से रूम के अंदर जो है अपना गुजारा करते हैं। एक माँ जो अपने बच्चों के साथ ना जाने किन हालातों से जूझ रही होगी। तो अब हम उस माई से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ इस परिवार की स्थिति है। तो नमस्कार जी। नमस्ते जी। क्या नाम है आपका? मेरा आशा नाम है। तो फिलहाल जैसा कि हमने आपका घर देखा है, तो क्या कुछ हुआ आपके स्थिति? मेरी स्थिति बहुत खराब चल रही थी भैया। 4 महीने हो गए इसके पापा को गुजरे हुए। जो साय सुई का काम नहीं जाता था कर लेते, ना तो घर पे भी रहते हैं।
नहीं हमारे पास कुछ खाने को नहीं, कुछ लेने को ना देने को। हमारा कर्जा भी से इतना हो रहा है बहुत ज़्यादा। माई आपके कितने बच्चे होंगे? मेरे पास 5 बच्चे हैं। 5 बच्चे। तो फिर आपकी पेंशन वगैरह? पेंसिल अप्लाई कर रखी है जी, आई नहीं है अभी तक। अच्छा, तो कितना मुश्किल होता होगा एक अपने परिवार को संभालना आपके लिए? बहुत मुश्किल हो जाता है, काम आ जाता तब मैं चली जाती हूँ, सासू के पे ना घर पर रहती। तो फिर माई कभी ऐसे भी दिन देखने को मिले हैं कि आपके बच्चे भूखे सोए हों? हम जी मिले हैं। कई बार ऐसा हुआ, अब मेरे बच्चे भूखे भी सो रहे। मैं काम करती हूँ, रोज से जाके गुजारा होता है। काम रेगुलर मिल जाता है? नहीं जी, करीब महीने में तो 15 दिन ऐसे मिलता है। 15 दिन, फिर 15 दिन आप ऐसे ही? हाँ जी। अच्छा। तो दर्शकों, आपने देखा है ये माई है जो कि इनको प्रॉपर काम भी नहीं मिलता है, 15 दिन तक इनको काम मिलता है। और इनका ये आप देख सकते हो, कैमरामैन से कहूँगा कि इनको दिखाइए, छोटे छोटे बच्चे हैं। माई का ये कहना है कि ऐसे भी दिन इनको देखने को मिले हैं कि मैं छोटे छोटे बच्चे जो हैं भूखे सो जाते हैं। दर्शकों, जब हम घर घर में जाकर के ये देखते हैं, सुनते हैं इनके दुखों को, तो कहीं ना कहीं हमारी भी आत्मा जो है इस चीज़ को लेकर के काफ़ी ज़्यादा दुखी होती है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी ऐसे महान संत है जो ऐसे परिवारों को चुन रहे हैं और पहुंचा रहे हैं अपनी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इन परिवारों के लिए निःशुल्क राशन। तो हम हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के जो अन्याय है वो भी है और हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सर, वाकई में सराहने वाली बात है। कैसे ढूंढ लेते हो ऐसे परिवारों को संत रामपाल जी महाराज? परमात्मा अंतर्यामी है, उनको सब पता है, जान ही जान है। जो जिस भी परिवार को जो भी ज़रूरत होती है, परमात्मा अपने माध्यम से खोज के उन तक राहत सामग्री पहुंचाने का कार्य करते हैं। परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी वाकई में अंतर्यामी है। एक बार मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्या कुछ सामग्री इस परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजी? हाँ जी, मैं ज़रूर बताना चाहूँगा आपको। जैसे कि 25 किलो आटा है, 2 किलो चीनी है, 5 किलो चावल है, 1 सूखे दूध का डब्बा है, 1 किलो कपड़े धोने की साबुन है, 1 टाटा नमक है, 1 किलो चने की दाल है, 1 घड़ी सर्फ है कपड़े धोने का, 4 साबुन नहाने के हैं, 1 टाटा अग्नि चाय है, 1 किलो मूंग की दाल है, 100 ग्राम लाल मिर्च है, 150 ग्राम हल्दी है, 150 ग्राम जीरा है, 1 किलो वाली तेल की बोतल है, 1 किलो अचार है, 5 किलो आलू है और 5 किलो प्याज है सूखी। वाकई में ये तो फिर रसोई का जितना भी सामान था इस परिवार को मुहैया करवाया गया। तो एक बार फिर से संत रामपाल जी महाराज जी के अन्याय से जानने के बाद हम एक बार फिर से माई के पास आए हैं। तो माई, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आपको राशन तो मिल गया, आपके परिवार की और कोई ज़रूरतें हैं जो आप कहना चाहो संत रामपाल जी महाराज जी से? जी, एक सिलेंडर की जरूरत है मुझे। सिलेंडर मेरे पास छोटा है। अच्छा हाँ जी, वो 1 दिन में बनाते 2 दिन में ख़त्म हो जाता है। अच्छा। हाँ जी, मेरे बड़े लेने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो सिलेंडर की आपके पास पैसे नहीं, गुंजाइश नहीं है? हाँ जी। अच्छा, तो मैं एक क्वेश्चन रह गया कि क्या हुआ था, आपके पति जी कहाँ हैं? मेरे पति जी पर जाली उसको काला पीलिया हुआ था। अच्छा। हाँ जी, 4 साल से बीमार चल रहे थे। हाँ जी, उसका काला पीलिया हुआ था, उसका ठीक नहीं हुआ था। कहीं मैंने सारा दिखा लिया था, वो कहीं भी ठीक नहीं हुआ। सारा सामान आ गया रसोई का आपको, तो अब आप खुश हो इस चीज़ से? हाँ जी, बहुत खुश हैं। ये जो भगवान इस पर सामान भेजा, हम बहुत अच्छे से खुश हैं। अच्छा अच्छा। माई, एक चीज़ है कि आपने कभी सोचा था कि कोई संत आपके घर पे आएगा, सारा राशन का सामान देगा, आपके नहीं। बच्चों को संवारेगा? हमने कुछ नहीं सोचा था। भगवन ये जीवन तुम्हें न सवारोगे तो क्या कोई सवारे। ओ पालनहारे निर्गुण न्यारे, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं। माँ को एक समस्या है जो कि है सिलेंडर की। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस माई की एक सिलेंडर की मांग है, क्या संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा दी जाएगी? बिल्कुल जी,
तो मैं आपके हाथ में ये कार्ड देख रहा हूँ, क्या कुछ है ये? जी बिल्कुल, ये कार्ड इस बहन को, कैमरामैन से मैं ये कहूँगा एक दिखाइए ये संत रामपाल जी ये महाराज। कार्ड है, ये सूचना कार्ड है, परमात्मा का सूचना कार्ड है। इस पे ये लड़की फोन करेगी और फोन के तुरंत दूसरे दिन या पहले दिन इसको सामान मुहैया कराएंगे। अच्छा, जी। तो एक बार दे दीजिए। आप देख सकते हो कि जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं वो माइक को जो है ये कार्ड देते हुए आपको देखने को मिलेंगे। इस पे कांटेक्ट नंबर रखे गए हैं और संत रामपाल जी महाराज जी के कुछ नोट्स भी हैं जो भी इस पे लिखे गए हैं, और ये जो डायरी है एक तरह से इस परिवार का राशन कार्ड है। तो आप देख सकते हो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी दे चुके हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक देखो, शब्दों में व्यक्त कर पाना ऐसे दुखी परिवारों को संत रामपाल जी महाराज जी कर सकते हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी फिलहाल जेल में हैं। जी। आखिर जेल में होते हुए ये सब कैसे हो पा रहा है? संत रामपाल जी महाराज जी कैसे कर पा रहे हैं? जी, परमात्मा जानी जान है, वो हर चीज को, हर कण को, हर छोटे से छोटी चीज को देख लेते हैं। और जो भी उनके बच्चे कहीं भी तंग हो, चाहे किसी भी एरिया में तंग हो या परेशान हैं, उन बच्चों के लिए अपनी शिष्यों को सेवा में लगा देते हैं। जाओ भाई, वहाँ मेरे बच्चे या मेरी लड़की या मेरा बच्चा कोई तंग है, दुखी है, बगैर अनाज, बगैर खाने, बगैर बैठा है, तो उसको खाना मुहैया में कराओ और जाओ उसके खाना भेजो। तो उनके आदेश से चलता है। अरे परमात्मा खुद परमात्मा कबीर परमेश्वर के रूप में रामपाल जी भगवान आए हुए हैं। तो क्या ये संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों के लिए या फिर ये जो मुहिम है सभी पूरे विश्व के लिए है? नहीं जी, आम जनता के लिए है और पूरे विश्व के लिए है, पूरे देश के लिए। जहाँ राजा वजीर नहीं पहुँचे वहाँ संत कबीर पहुँचे, वहाँ संत रामपाल जी भगवान पहुँचे हैं, इसलिए ये सेवा होती है। अच्छा, तो संत रामपाल जी महाराज जी वाकई में बहुत ही नेक कार्य कर रहे हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज जी की ये तो सिर्फ एक मुहिम है जिसके तहत जरूरतमंद परिवारों को राशन पहुंचाया जा रहा है, तो और क्या क्या संत रामपाल जी महाराज जी कार्य कर रहे हैं देश हित के लिए? या संत रामपाल जी महाराज देश हित के लिए जैसे कि दहेज मुक्त विवाह, आँखों का कैंप लगता है धनाना धाम में, और दांतों का कैंप, और ये जैसे कि पेड़ लगाने का काम कर रहे हैं जो संत रामपाल जी द्वारा मुहिम चलाई हुई है। तो संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम को देखते हुए यहाँ पे कुछ पड़ोसी भी आ चुके हैं, तो इनसे जानने का प्रयास करेंगे। नमस्कार भाई। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मुन्नी। कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है जी, धन्यवाद। बहुत बढ़िया लग रहा है। बहुत बच्चे गरीब हैं, कोई कमाने का कोई साधन नहीं है, किराए पे बट्टी है, विधवा लुगाई है। आपने देखा ऐसा कोई संत? प्रवचन तो हर कोई देखे हैं, एसीओ में बैठते हैं, कूलर में लंबी लंबी गाड़ियों में जाते हैं, लेकिन ये संत रामपाल जी महाराज जी पहले संत होंगे जो शायद किसी जरूरतमंद पहले मानस से जी कोई गरीब की सहायता कर रहे हैं। देखा आपने कभी? नहीं देखे जी। ये संत राम महाराज जी हैं जो पहली बार ये इतनी सहायता कर रहे हैं गरीब मानस की, विधवा लुगाई की। धन्यवाद जी। धन्यवाद देना चाहते हो आप संत? हाँ जी, धन्यवाद जी। अच्छा, तो भाई है, भाई से भी जानने का प्रयास करेंगे। इस संत रामपाल जी महाराज जी को मुहिम इतनी दोस्तों फैल रही है, प्रचार इतना जोरों शोरों से हो रहा है कि लोग संत रामपाल जी महाराज जी की वाहवाही करते हुए थक नहीं रहे। नमस्कार। नमस्कार जी। क्या कहना चाहोगे इस परिवार को जो संत रामपाल जी महाराज जी ने सहायता की है? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जी कमाने वाला कोई है नहीं, जिनके जो पति है वो भी एक्सपायर हो चुके हैं, अभी बच्चे हैं जी। मैं तो ये कहना चाहूँगा जी, जो भी सहायता करी है ना रामपाल जी ने, वो बहुत अच्छा किया है। आपने कभी देखा था ऐसा संत? नहीं, ऐसा तो नहीं देखा मैंने कभी। क्या कहना चाहोगे अगर संत रामपाल जी महाराज जी को आप कोई मैसेज देना चाहो? मैं तो यही कहना चाहूँगा जी कि ऐसे संत तो बहुत हैं जो दिखावा करते हैं, जो मदद करते हैं वही असली संत है जी। मैं तो यही कहना चाहूँगा। अच्छा, जो गरीबों की सुनते हैं उन्हीं की भगवान सुनते हैं? हाँ जी, बिल्कुल सुनते हैं जी। संत रामपाल जी ने बोल दिया, बेटा सतयुग का आगाज है, कोई भी भूखा नहीं रहेगा, कोई भी दुखी नहीं रहेगा। तो दर्शकों, ये वो परिवार था और परिवार के पड़ोसी जो है वो यहाँ पे हमारे साथ हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी की जो मुहिम है उसको सलाम कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा ये जो राशन घर घर में हर गरीब ज़रूरतमंद परिवार को पहुँचाया जा रहा है उसको धन्यवाद देना चाहते हैं। दोस्तों, एक बात है कलयुग और सतयुग की। जब तक भारत में
ऐसे महान संत रामपाल जी महाराज जी जैसे संत है, तब तक ये कहें कि कलयुग का अंत है और सतयुग का फिर से प्रारंभ होने जा रहा है, और जिसका आरंभ संत रामपाल जी महाराज जी ने दुखी जरूरतमंद भूखे परिवारों को भूख को मिटाकर शुरू कर दिया है। तो कैमरामैन जितेंद्र के साथ मैं मोहन, बने रहिए ऐसे न्यूज हरियाणा के साथ। धन्यवाद। दर्शकों, इस बहन ने रसोई के लिए गैस सिलेंडर की जरूरत बताई थी। संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों ने इस बहन की आवश्यकता को गंभीरता से समझते हुए नया गैस कनेक्शन और सिलेंडर उपलब्ध करवाया। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस अथवा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते। यदि कोई लाभार्थी नशा करता है या मांसाहार करता है तो उसे राहत सामग्री प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात नशा अथवा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। हमारा नंबर है 99928 00455 9992 60 0771 99926 0016 99926 0162। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब